वेलकम टू जेजे क्लासेस। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं डाटा टाइप इन पाइथन। फर्स्ट हम जानेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाइथन। ठीक है, चलो। द वर्ड डाटा टाइप मीन्स व्हाट काइंड ऑफ डाटा द वेरिएबल स्टोर। ठीक है, देखो। द डाटा टाइप मीन्स क्या है कि हम जो वेरिएबल में डाटा स्टोर करते हैं ना, वो हमारा चेक करता है कि which टाइप ऑफ डाटा हमने वेरिएबल में स्टोर किए। जैसे लिखो, हम लिख लिए कि a इक्वल टू 5। ए क्या है हमारा यहाँ पे? वेरिएबल नेम है। और 5 क्या है? वैल्यू है ना? नहीं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि वो जो डाटा टाइप यहाँ पे जो वेरिएबल है, किस टाइप का डाटा वो स्टोर कर रहा है। यहाँ पे किस टाइप का डाटा स्टोर कर रहा है? नंबर। नंबर एक डाटा टाइप है। ठीक है। ऐसे हमारा क्या क्या है? 8 टाइप ऑफ डाटा टाइप है। ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा नंबर, देन टेक्स्ट, then sequence, then mapping, then boolean, then none, then set and binary. Last is the binary. देखो, स्टार्ट वैसे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लिख लिया कि a इक्वल टू 76। ठीक है। हम क्या करेंगे? क्या प्रिंट करने? हमको इसका डाटा टाइप चेक करना है। हम जब सी में लिखते हैं ना, सी और सी प्लस प्लस में और जावा में, हम क्या करते हैं? पहले डाटा टाइप को भी डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल से पहले। इंट ए। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, बस ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली ले जाएगा। देखो, डाटा टाइप हम लिखेंगे प्रिंट। यहाँ पे हम टाइप चेक कर रहे हैं, टाइप ऑफ ए। देखो, ये क्या दिखा रहा है? ये 76 है, वो क्या है? एक इंटीजर डाटा टाइप है, वो इसीलिए हमको इंट दिखा रहा है। ठीक है। देखो, और क्या मैंने बताया? और तुम्हारा जो इंट है, ये जो नंबर डाटा टाइप है, यहाँ पे क्या है? नंबर डाटा टाइप। ये जो नंबर डाटा टाइप है, नंबर डाटा टाइप 3 पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ है। फर्स्ट क्या है? एक होता है क्या है? इंटीजर वैल्यू। एक होता है बुलियन वैल्यू। और एक होता है कॉम्प्लेक्स वैल्यू। हम इसको सारे के सारे को चेक करेंगे। देखो, हमने यहाँ पे तो तुमने कंप्लीट कर लिया कि एक इंटीजर वैल्यू का चेक हो गया है। अभी क्या चेक करेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का। हमने लिखा है ए इक्वल टू 45.6। ठीक है। अभी क्या करना है? अभी इसका डाटा टाइप चेक करना है ना? नहीं। देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको रन कर दिया। वो भी क्या दिखा रहा है? फ्लोट। ठीक है। अभी क्या चेक करेंगे? एक कॉम्प्लेक्स। ये था हमारा क्या है? इंटीजर का। ये हो गया फ्लोट का। और हम चेक करेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे एक इमेजिनरी वैल्यू होता है और एक क्या है? रियल वैल्यू होता है। रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। ठीक है। देखो, ए इक्वल टू 3 प्लस 4 है। देखो, सॉरी, एक मिनट। देखो, हमारा जो वैल्यू रहता है ना, वो आई जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू, इमेजिन रियल वैल्यू को आई, इमेजिन वैल्यू को जे में डिनोट करते हैं। देखो, ये क्या दिखा रहा है? कि कॉम्प्लेक्स। ये हो गया तुम्हारा क्या है? कॉम्प्लेक्स वैल्यू। देखो, यहाँ पे मैंने सारे के सारे तुमको एक एग्जांपल, देखो नोट्स की तरह है। देखो, ए नंबर डाटा टाइप क्या है? इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैंने क्या चेक किया? प्रिंट ए को प्रिंट किया था। अभी इसका डाटा टाइप चेक करेंगे। देखो, ये तुमको इंटीजर दिखा रहा है। ये क्या दिखाएगा? ये तुमको क्या दिखाएगा? फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है। देखो, फ्लोट। ये तुमको क्या दिखा रहा है? कॉम्प्लेक्स। देखो, देखो, ये तुमको क्या दिखा रहा है? कॉम्प्लेक्स। और एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे ले लिया कि नॉम इक्वल टू 3 प्लस 4 जे।
मैंने क्या लिखा है, प्रिंट क्या करना है, रियल पार्ट क्या है, नम डॉट रियल, इमेजिनरी पार्ट क्या है, नम डॉट इमेज इमेजिनरी, मैंने लिख लिया। ये रियल पार्ट में क्या प्रिंट कर दिया, 3.0, इमेजिनरी पार्ट में 4.0। ये हमारा ये जो 3 है ये रियल पार्ट है, और 4J जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। देन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया क्या, नंबर। देन हमारा आ जाता है टेक्स्ट डाटा टाइप। टेक्स्ट में हम क्या स्टोर कर सकते, स्ट्रिंग वैल्यू को ही हम स्टोर करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया str इक्वल टू हरी, प्रिंट str। देखो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करेंगे, इसका डाटा टाइप प्रिंट करेंगे। ये हमको क्या दिखा रहा है, हरी क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। मैंने तुमको पहले भी किसी क्या कहा था कि जो वेरिएबल में, कि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको क्या सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। देखो देन सीक्वेंस डाटा टाइप। सीक्वेंस में हमारा 3 पार्ट आता है, लिस्ट, टफल और रेंज। इसको हम दूसरी क्लास में एक एक को अच्छे से समझेंगे कि इसका जो लिस्ट है वो भी एक लेक्चर लगेगा, टफल के लिए भी एक लेक्चर और रेंज के लिए भी एक लेक्चर। पहले समझो थोड़ी कम से। देखो लिस्ट में हम क्या करते हैं, लिस्ट को डिक्लेयर करने से पहले देखो कि लिस्ट क्या है, टफल क्या है, उसमें से अंदर डिफरेंट क्या है। देखो लिस्ट में हम क्या करते हैं, लिस्ट जब लिखेंगे ना, एक एल आई है यहाँ पे क्या है वेरिएबल ने, मैंने लिस्ट डिक्लेयर कर लिया। और लिस्ट किसके अंदर आता है, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। और बाकी टफल को, देखो टफल को किसके अंदर रखते हैं, parenthesis के अंदर ही रखते हैं। देखो लिस्ट को हम जब डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है स्टार्टिंग और एंडिंग में, और टफल में क्या आ जाता है, देखो टपल में तुम्हारा आ जाएगा कि क्या, parenthesis। देखो इसको हम एक एग्जांपल लेंगे। देखो देखो हमने लिख लिया कि ए इक्वल टू, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो इसलिए ये क्या है, एक लिस्ट है। देखो 1 2, और एक एक एलिमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, कमा आ जाएगा 3। इसके बाद हम इस जो लिस्ट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि डबल कोट या सिंगल कोट यूज करेंगे। देखो राम, जब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए, ये हमको क्या आउटपुट दिखा रहा है, 1 2 3 और राम। इसका डाटा टाइप चेक करेंगे, प्रिंट टाइप ए, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि लिस्ट। देखो ये हो गया हमारा लिस्ट। और टफल क्या है, देखो टफल दिखोगे, बस सेम एग्जांपल लिखो। देखो बस इसको कॉपी करो, देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको बस स्क्वायर ब्रैकेट हटा के parenthesis लगा देना है, यहाँ पे parenthesis एंड में और यहाँ पे स्टार्टिंग में, बस डिफरेंट देखो। ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या, ये लिस्ट है, और यहाँ पे टफल। डिफरेंट क्या है कि इसको लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, टफल। ये जो रेंज है तुमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो फॉर लूप लूप जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर दिखेंगे, ठीक है। देखो ये हो गया तुम्हारा लिस्ट एंड टफल। देन मैपिंग डाटा टाइप। मैपिंग डाटा टाइप में अंदर क्या आता है, एक डिक्शनरी आता है। डिक्शनरी क्या है, इट अलाउ स्टोर डाटा इन की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर के अंदर ही हम इसको स्टोर कर सकते हैं। देखो एक डिक्शनरी हमने वेरिएबल नेम है डिक्शनरी, इसको क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, इसके अंदर ये क्या है, जो नेम है ये हो गया तुम्हारा की, और ये है तुम्हारा वैल्यू, दोनों को ही डबल कोट के अंदर लिखना है। और अंदर से एक क्या
कोलोन देना है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट हमने लिख लिया कि नेम तुम्हारा यहाँ पे क्या है कि कोलोन, ये हो गया तुम्हारा चिबू, इसका वैल्यू एज 23, जीपीए 8। ये जो स्ट्रिंग वैल्यू को ही तुमको क्या करना है, डबल कोट के अंदर लिखना है, और सब सारे के सारे की वैल्यू को भी डबल कोट के अंदर लिखना है। बस न्यूमेरिकल वैल्यू को बस ऐसे छोड़ देना है, और बाकी लास्ट में तुमको क्या लगाना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। ठीक है, जब प्रिंट डिक्ट को प्रिंट करोगे इससे तुमको दिखाएगा नेम इक्वल टू शिबू, एज इक्वल टू 23, सी जी पी इक्वल टू 8। ठीक है, देखो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट और टपल को भी डिक्शनरी के अंदर लिख सकते हैं। देखो मैंने लिख लिया नेम शिबू, एज 23, सी जी पी 8, एक सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट के अंदर ये क्या है, एक लिस्ट है ना, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये हो गया तुम्हारा ये जो लिस्ट का वैल्यू। और टफल टॉपिक को हम क्या पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है, तो ये क्या है, एक टफल है। देखो इसको जब हम रन करेंगे, नेम शिबू, एज 23, सी जी पी 8, सब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया, ये सब्जेक्ट सारे के सारे एक लिस्ट है, और ये टफल है तुम्हारा। ठीक है, हम लिस्ट और टफल को भी डिक्शनरी के अंदर क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं कि ये तुमको एग्जीक्यूट करने के लिए भी मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन पाइथन डिक्शनरी नॉर्मली असेस वैल्यू यूजिंग की, नॉट की यूजिंग वैल्यू। इसका मतलब क्या है, हम वैल्यू को असेस असेस कर सकते हैं यूजिंग की के सहायता से, हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को असेस कर सकते हैं, बट हम की को असेस नहीं कर सकते कि वैल्यू के जरिए से। ठीक है, देन बूलियन डाटा टाइप। देखो बूलियन डाटा टाइप क्या है, बूलियन डाटा टाइप तुमको दिखा रहा है कि ए इक्वल टू ट्रू, प्रिंट फॉल्स, जो ट्रू वैल्यू को ही तुमको प्रिंट करेगा। नेम ट्रू इज नॉट, इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है, देखो ये जो ट्रू लिखा है हमने कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए ऐसे, ये जो फॉल्स लिख रहा है ना, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये जो ट्रू है वो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट किए थे, इसलिए ये तुमको ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करना है, और ट्रू और फॉल्स ब्लू जो बुलियन वैल्यू को स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से ही करनी है। देन नॉन, नॉन क्या है, ए इक्वल टू नॉन, प्रिंट ए, नॉन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस ऐसे। ठीक है, ये था टोटल तुम्हारा सारे के सारे डाटा टाइप इन पाइथन। थैंक यू।